Hello guys, welcome to my channel Focus Institute. This is संध्या सिंह here. मैं आपके लिए बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक है एंजाइम्स. मैं इसी चैनल पर आपके लिए बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस फाउंडेशन कोर्सेज ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज इंग्लिश लेकर आऊँगी. बट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स गाइज. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट इनिशियल वीडियो. अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. और अगर आपको कोई भी मुझसे कोई एक्स्ट्रा टॉपिक सीखना हो तो वो कमेंट में बताइएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक एंजाइम्स, जो एंट्रेंस, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, नीट और आपके फाउंडेशन जैसे कि बोर्ड प्रिपरेशन, हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है. जो बच्चा बायोलॉजी चूज़ करता है, एंजाइम टॉपिक उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता. सो लेट्स डिस्कस. हम उसके A to Z बेसिक से लेकर हायर सब कुछ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम उसके बेसिक्स पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ एंजाइम्स. सबसे पहला बच्चों को क्वेश्चन आता है कि एंजाइम्स क्या है, या एंजाइम्स का नाम एंजाइम ही क्यों रखा गया. तो देखिए, एंजाइम मतलब होता है इन ईस्ट. एंजाइम वर्ड का मतलब होता है इन ईस्ट. इन ईस्ट मीन्स क्या. सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे हमारे, जिनका नाम था बुचनर. अभी मैं आपको इसमें रफली वे में समझाऊंगी, बाद में मैं आपको एक नोट्स के फॉर्म में रिवीजन भी कराऊंगी इसी चैनल पे, ताकि आप सिर्फ यहाँ समझे नहीं, लर्न करके जाए. तो बुचनर जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने 1897 में सबसे पहले एंजाइम को आइसोलेट किया था. किस में से. ईस्ट में से. ईस्ट क्या होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं. फर्मेंटेशन जो करता है, ईस्ट क्या करता है हमारा, फर्मेंटेशन करता है. उसमें से उन्होंने एंजाइम को आइसोलेट किया था और उसका नाम दिया था जाइमेस. क्या नाम दिया था, जाइमेस. क्योंकि इसको ईस्ट में से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इन ईस्ट. इन ईस्ट का मतलब एंजाइम्स. लेकिन कन्फ्यूजन आपको नहीं करनी है. एंजाइम ये वर्ड बुचनर का दिया हुआ नहीं है. ये वर्ड आपको दिया है कुहने ने. किसने दिया है, कुहने ने. और वो उन्होंने दिया था 1878 में. सो द वर्ड एंजाइम वॉज गिवन बाई कुहने इन 1878. ओके, नाउ नेक्स्ट. सुमनर साइंटिस्ट थे हमारे. उन्होंने फिर, जिसको हम लोग कहते हैं कि बुचनर के स्टडी के अकॉर्डिंग, सुमनर ने 1926 में सबसे पहले यूरियस एंजाइम के क्रिस्टल्स देखे थे. क्रिस्टल्स, ओके, क्रिस्टल्स देखे थे, उसे आइसोलेट किया था. तो आप कह सकते हैं कि अगर सबसे पहला एंजाइम जाइमेस आप कह सकते हैं, लेकिन सुमनर ने 1926 में यूरियस एंजाइम के क्रिस्टल्स मतलब रवे को आइसोलेट किया था. अब सबसे पहला क्वेश्चन कि डेफिनेशन क्या होती है एंजाइम की. एंजाइम होता क्या है. तो एंजाइम क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मॉलिक्यूल जिसे हम कह सकते हैं. देखो, एंजाइम्स क्या होती है. एंजाइम्स एक ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है. क्या है, एक ऑर्गेनिक कैटालिस्ट. अभी मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ. जो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है किसी भी रिएक्शन को. एक्सेलरेट करता है किसी भी रिएक्शन को बिना उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए. कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है एंजाइम्स. ये एक ऑर्गेनिक मतलब जैविक कैटालिस्ट है. एक्सेलरेट करने का मतलब स्पीड अप करना. कोई भी रिएक्शन है, अगर आप उसमें किसी एक एंजाइम को डालते हो स्पेसिफिक, तो वो रिएक्शन कम टाइम पे जल्दी अच्छा रिजल्ट दे देगी. ये काम होता है एंजाइम का. लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये खुद कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता. ओके, नाउ अब एक चीज़ याद रखना है कि एंजाइम्स जिस सब्सटेंस पे काम करता है, एंजाइम्स जिस सब्सटेंस या मॉलिक्यूल पे काम करता है, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट. क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट. अब मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिक वे में बताती हूँ कि मान लीजिए ये हमारा एक एंजाइम है. ओके, ये हमारा एक एंजाइम है और ये एंजाइम की हो गई एक्टिव साइट, जहाँ पर आके कोई भी सब्सटेंस जो है वो इस एक्टिव साइट पे आके जुड़ जाएगा. कोई भी सब्सटेंस हमारा इस एक्टिव साइट पर आके जुड़ जाएगा. जब ये एक्टिव साइट पे आके कोई भी सब्सटेंस हमारा जुड़ेगा, फॉर एग्जांपल ऐसे, ओके, तो ये हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. क्या हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स.
अब एंजाइम क्या करेगा, इससे क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट बना लेगा ऐसे, यहाँ अब इसका क्या बन चुका है, ये बन चुका है प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगा, एंजाइम उसे सेपरेट कर देगा और फिर ये एंजाइम दोबारा से यूज़ करने के लिए तैयार हो गया। अब सबसे पहले मैं चीज़ आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही बार रिएक्शन करता है, एंजाइम कई बार रिएक्शंस करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे जो सुमनर थे उन्होंने बताया था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ऑलमोस्ट हर एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन बट हर प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। ओके, हर एंजाइम्स तो प्रोटीन होते हैं लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ओके, ऑलमोस्ट हर एंजाइम, पहले कहा जाता था कि हर एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन मैंने यहाँ वर्ड लगाया है ऑलमोस्ट क्योंकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हो गया राइबोजाइम। आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड तो सुना ही होगा। राइबोजाइम है और है राइबोन्यूक्लियस। ये दोनों ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन से नहीं आरएनए से बने हैं। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो खुद प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम हैं जो किससे बने हैं, आरएनए से बने हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट, नॉट एवरी, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ओके, अब देखिए एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में देखिए जो कंप्लीट एंजाइम होता है वो दो पार्ट से बना होता है। कितने पार्ट से, दो पार्ट से। एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ओके, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। जब दोनों पार्ट एंजाइम में हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एंजाइम में दोनों पार्ट होते हैं, अगर दोनों पार्ट एंजाइम में हैं तो वो होता है आपका होलो एंजाइम, उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। जब प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं एंजाइम में तो वो होता है क्या, होलो एंजाइम। जिसमें से जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है कोफैक्टर। ओके, जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम में वो है एपो एंजाइम और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो है कोफैक्टर। आगे कोफैक्टर्स के भी टाइप्स होते हैं लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, नाउ देखते हैं हम लोग प्रोटीन पार्ट्स जो होते हैं। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि एंजाइम में ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों हो, हाँ, लेकिन अगर दोनों होते हैं तो वो होलो एंजाइम्स कहलाता है। किसी किसी एंजाइम में क्या होता है, कोई कोई एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट्स के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन पार्ट्स के बने हुए एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे होते हैं पेप्सिन, फिर होता है हमारा अमाइलेज, ओके, फिर होता है यूरिएज। ठीक है, तो ये जो होते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, पेप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, यूरिएज हो गया, ये सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो जिसमें सिर्फ आपको प्रोटीन पार्ट मिलेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं मिलेंगे। क्लियर, अब इसका हम रिवीजन करेंगे आगे तो एक बार आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि एंजाइम का नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है, नामकरण। अब इसको नामकरण तो देंगे ही, एंजाइम की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो देखिए एंजाइम में आपको तो पता होगा सफिक्स क्या होता है, वर्ड्स के आगे मतलब लास्ट में जो चीज़ लगाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स मोस्टली, अब यहाँ पर भी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ मोस्टली, हर नहीं, एवरी नहीं, मोस्टली, मोस्टली सभी एंजाइम्स के ओके सफिक्स में हम एज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ASE, एज लगाते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ मोस्टली क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपने अभी देखा जैसे एंजाइम है आपका पेप्सिन, ठीक है, एक होता है ट्रिप्सिन, तो इनमें आपको एज कहाँ दिख रहा है, फिर आप कहोगे कि आपने ऐसे कैसे एज बता दिया, इसमें तो एज होता ही नहीं। इसलिए मैंने कहा मोस्टली हर एंजाइम्स के आगे एज वर्ड सफिक्स नहीं यूज़ होता, लेकिन मोस्टली हर एंजाइम के आगे आपका एज वर्ड यूज़ होता है। क्लियर, तो ये हो गई इसकी नोमेनक्लेचर की बात। अब देखते हैं हम एंजाइम के पार्ट। तो देखिए एंजाइम्स जो आपके होते हैं उसको क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट में। एंजाइम्स को क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट में, एक आपका हो गया एंडो एंजाइम, ओके, और
एक आपका हो गया एक्सो एंजाइम, एक्सो एंजाइम। ओके, एंडो मीन्स क्या होता है? अंदर, मीन्स इसमें क्या होगा? इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब क्या? विद इन द सेल्स, सेल के अंदर, विद इन द सेल्स। ओके, और एक्सो एंजाइम मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब सेल के आउटर मीडियम में। कहाँ पर? सेल के आउटर मीडियम। लेकिन आपको मोस्टली याद रखना है कि सारे जो मोस्टली जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एंडो एंजाइम्स होते हैं। एक्सो एंजाइम में तो आप जैसे बैक्टीरिया हो गया, ओके, फिर उसके बाद आपका फंजाई हो गया, तो ये आते हैं आपके एंडो एंजाइम में, वरना मोस्टली जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एंडो एंजाइम्स ही होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको प्रॉपर्टीज़ समझ में आ जाएगी तो उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स के कितने टाइप होते हैं, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज, आइसोमेरेज, ठीक है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर में हम बेसिक देख रहे हैं, जिससे आपको एक ओवरव्यू आ जाए कि एंजाइम एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, प्रोटीन प्रॉपर्टीज़ क्या है एंजाइम की? सबसे पहला तो आपको याद रखना है कि एंजाइम्स जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में। क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर में होता है। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय एम्फोटेरिक? क्या होता है भाई? एम्फोटेरिक मतलब होता है एंजाइम में एसिड्स भी होते हैं, बेस भी होता है। इसका मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये होता है कि एंजाइम्स क्या है? एम्फोटेरिक in नेचर है, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इज एंजाइम्स जो होता है वो प्रोटीनिक होता है नेचर में, प्रोटीनिक इन नेचर। प्रोटीनिक क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि ये किस मोस्टली एंजाइम्स क्या होते हैं, हर एंजाइम नहीं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनिक इन नेचर, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होता। और ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्शन में हमारे पास है राइबोजाइम्स, ओके, या फिर राइबो न्यूक्लियस। ओके, तो ये होगी उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मीन्स क्या? मीन्स अगर जैसे जाइमेस है, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम का काम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो वो उसी में काम आएगा, उसको आप किसी और चीज़ में नहीं यूज़ कर सकते हो। तो ये एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, जिस पर इस स्पेसिफिक एंजाइम के ऊपर मैं आपको बताऊंगी एक लॉक एंड की थ्योरी बनी थी। लॉक एंड की थ्योरी जो दी थी हमें किसने? फिशर ने। फिशर जी हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें लॉक एंड की थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या कहा था? जैसे कि एक लॉक में स्पेसिफिक चाबी लगती है, ओके, हर चाबी तो एक लॉक में नहीं लग जाएगी ना, एक स्पेसिफिक की लगती है। तो वैसे ही एंजाइम होता है कि एक फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, और एक बार हमने की को लॉक में यूज़ किया, इसका मतलब तो ये नहीं हम उसे फेंक देंगे, दोबारा से वही की वही लॉक में हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप से एक एंजाइम को ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे, उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हम उसी एंजाइम्स को बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ओके, फिर उसके बाद आपको याद रखना है एंजाइम जो है उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। एंजाइम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आणविक भार, वो क्या होता है? बहुत हाई होता है। ओके, जो भी बच्चे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये छोटे छोटे की नोट्स होते हैं बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि एंजाइम एम्फोटेरिक इन नेचर है, कैसा है नेचर में, प्रोटीनिक है, एक्सेप्शन क्या है, लॉक एंड की थ्योरी किसने दी थी? फिशर ने दी थी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे की नोट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। और जो बच्चे बीएससी या एमएससी में हैं उनको तो ऐसे ही लिखने आ जाता है एंजाइम्स पर, एंजाइम्स के ऊपर पूरा ऐसे लिखो, तो उसमें आपको एंजाइम की प्रॉपर्टीज़, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर, सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। अब देखिए, एंजाइम्स जो होता है ये रिएक्शन को कैटेलाइज द रिएक्शन, ये रिएक्शन को क्या करता है? कैटेलाइज करता है। कैटेलाइज मतलब क्या करता है? बूस्ट करता है। ओके, बूस्ट करता है मतलब एक्सेलरेट करता है। ओके, यू कैन से एनीथिंग, स्पीड अप करता है रिएक्शन को। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? बोथ डायरेक्शन में। बोथ डायरेक्शन में मतलब, ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ पर भी स्पीड अप करेगा या यहाँ से यहाँ पर भी स्पीड अप कर सकता है। दोनों डायरेक्शन में एंजाइम के पास क्षमता है कि वो कैटेलाइज कर ले। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड बहुत आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम ऑप्टिमा।
बच्चे वर्ड सुन के डर जाते हैं कि बहुत ऑप्टिमा क्या होता है, ऐसा वर्ड तो हमने कभी सुना नहीं है एंजाइम में, क्या है? कुछ नहीं है। एंजाइम ऑप्टिमा मतलब होता है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, ओके, एंड पीएच के लिए सेंसिटिव है। सेंसिटिव है मीन्स क्या? अगर कोई एंजाइम है वो 40 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहा है, तो आप अगर वहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस रख दोगे तो वो काम नहीं करेगा। सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब एक उनका जो अपना टेम्परेचर है, रिस्पेक्टिव टेम्परेचर में ही काम करेंगे, रिस्पेक्टिव पीएच में ही काम करेंगे, स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम, ओके। तो ये हो गई उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब आपको इसका मैं एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू में एक नोट देती हूँ, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये मेरा चैनल का नाम है फोकस इंस्टीट्यूट बाय संध्या सिंह। अब देखिए, पहला क्या है? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। ऑर्गेनिक मीन्स क्या? जैविक। जैविक कैटालिस्ट होता है एंजाइम विच स्पीड अप वेरियस केमिकल रिएक्शंस विदाउट टेकिंग एनी पार्टिसिपेशन। मतलब एंजाइम का काम है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाना, स्पीड करना, बिना उसमें पार्टिसिपेट किए। वो एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं करेगा, उस एंजाइम उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर उसको क्या करेगा? वो स्पीड अप करेगा, ओके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो वर्ड एंजाइम वॉज गिवन बाय विले कुने। किसने दिया ये एंजाइम वर्ड? विले कुने ने। और कब दिया था? 1878 में, ओके। फिर इन 1897 बुचनर आइसोलेटेड द सब्सटेंस फ्रॉम ईस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन एंड कॉल्ड जाइमेस। ठीक है, सबसे पहले 1897 में बुचनर ने आइसोलेट किया था एक सब्सटेंस को, किसमें से? ईस्ट में से। ईस्ट मतलब खमीर, ओके, जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर फर्मेंटेशन मीन्स खमीरीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और उसका नाम क्या था? उस सब्सटेंस का नाम जाइमेज। इसलिए मैंने कहा कि एंजाइम का नाम एंजाइम क्यों पड़ा? क्योंकि जिसका मतलब होता है इन ईस्ट, क्योंकि ईस्ट के अंदर से इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा गया था? एंजाइम। फिर इन 1926 यूरियस वॉज आइसोलेटेड बाई सुमनर इन क्रिस्टल फॉर्म। फिर 1926 में सुमनर ने क्या किया था? यूरियस को आइसोलेट किया था, किसके फॉर्म में? क्रिस्टल मतलब रवे के फॉर्म में, रवे, ओके। फिर देखो, सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम एक्ट। एंजाइम जिस सब्सटेंस पर या जिस मॉलिक्यूल पर एक्ट करता है, उस सब्सटेंस या मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल देते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट, ओके। फिर क्या करता है वो? उस सबस्ट्रेट को एक अलग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जो उसका हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको नोन एज प्रोडक्ट, उसको क्या करेगा? वो एक अलग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, जो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन एंजाइम की कोई क्वालिटी उसमें नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि एंजाइम खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर देखिए, सुमनर एक्सप्लेन्ड प्रोटीनेशियस नेचर ऑफ एंजाइम। ये याद रखना, ये बहुत छोटा की नोट है। ये सबको पता होता है कि एंजाइम की प्रोटीनेशियस नेचर है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि किसने दिया था। ये भी सुमनर ने दिया था, जिन्होंने यूरियस एंजाइम को आइसोलेट किया था। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि एंजाइम क्या होता है? प्रोटीनेशियस होता है नेचर में, ओके। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ एंजाइम जैसे राइबोजाइम हो गया, राइबोन्यूक्लियस हो गया, ये क्या है? आरएनए से बने हुए हैं, जो खुद प्रोटीन्स को बनाते हैं, ओके। इसलिए सभी नहीं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। फिर देखिए, द कंप्लीट एंजाइम क्या होते हैं? कंप्लीट एंजाइम मतलब पूरे एंजाइम कॉन्जुगेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कैसे? होलो एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, मैंने भी कहा, जो किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, ओके। जिसमें से कि प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स, ओके। एक कंप्लीट एंजाइम 2 पार्ट से बनते हैं। 2 पार्ट कौन से होते हैं? एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट क्या होता है? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है? कोफैक्टर। और जब प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही एंजाइम में प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो होलो एंजाइम हो जाएगा। क्लियर? सम एंजाइम्स, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। तो जो एंजाइम प्रोटीन पार्ट के होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जैसे पेप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, यूरियज हो गया, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो सिर्फ क्या है? प्रोटीन पार्ट के बने हैं, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हमने देखा कि उसमें क्या होता है? एंजाइम में सफिक्स में क्या लगाते हैं? एज लगाते हैं, ठीक है। इन अप्रॉक्स ऑल एंजाइम्स, अप्रॉक्स लगभग, फिर से आ गया लगभग, एंजाइम्स में क्या लगा रहता है? एज। जैसे आइसोमेरेज है, लाइगेज है, ये क्लासेस है एंजाइम की। ऑक्सीडोरिडक्टेज होती है, लाइजेज होता है, ट्रांसफरेज होता है, हाइड्रोलेज होता है,
ओके। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, बहुत कॉमन एंजाइम्स है, लेकिन इनमें कभी एज लगा हुआ नहीं होता। नाउ देखो एंजाइम की क्लासेस, एंजाइम्स की दो टाइप होते हैं। ओके, एक हो गया आपका एंडो एंजाइम, एक हो गया आपका एक्सो एंजाइम। ओके, नाउ व्हाट इज एंडो एंजाइम? एंडो एंजाइम मतलब क्या? इंट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर, सीक्रेट इनसाइड सेल। ओके, सेल्स के अंदर सीक्रेट होता है। और एक्सो एंजाइम्स मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, सीक्रेट्स ऑन आउटर मीडियम ऑफ सेल। ये सेल के कहाँ पे रहता है? आउटर मीडियम में रहता है। जैसे इसमें फंजाई हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, और मोस्टली सारे जो होते हैं एंडो एंजाइम्स होते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी, कितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होती हो सेल्स के अंदर, एंजाइम्स के बिना इम्पॉसिबल है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में एंजाइम्स का होना ज़रूरी होता है। अब देखिए उसकी प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी हमने बताई एंजाइम्स क्या होता है? एम्फोटेरिक in नेचर होता है। अब आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए, मैंने क्या बताया था? एम्फोटेरिक मीन्स क्या होता है? जिसमें एसिड और बेस दोनों होते हैं। इट मीन्स दे कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। ओके। सेकेंड है प्रोटीनिक in नेचर। ओके, ऑलमोस्ट, सब नहीं, ऑलमोस्ट क्या है? प्रोटीनिक in नेचर है। उसके बाद स्पेसिफिक, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया लॉक एन की थ्योरी जो हमारे फिशर ने दी थी। स्पेसिफिक in नेचर मतलब क्या? एक एंजाइम एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक है, दोबारा बार बार आप उसी फंक्शन के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक फंक्शन के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट। एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। कैन कैटेलाइज डायरेक्शन ऑन बोथ साइड। कैटेलाइज करता है रिएक्शन को, और कैसे? बोथ साइड। कैन कैटेलाइज रिएक्शन ऑन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ रिएक्शन होना चाहिए था। कैन कैटेलाइज रिएक्शन ऑन बोथ साइड। ओके। उसके बाद एंजाइम ऑप्टिमा, मैंने अभी आपको बताया, वर्ड सुन के हम टेंशन में आ जाते हैं क्या होता होगा, लेकिन कुछ नहीं है। एंजाइम ऑप्टिमा मीन्स क्या होता है? सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर एंड पीएच। ये टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। ये हो गई एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के मैकेनिज्म्स के बारे में, इसके क्लासेस के बारे में, क्लासेस में जो 6 टाइप के एंजाइम्स होते हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग हम आगे और कॉम्पिटिटिव्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे, और फाउंडेशन कोर्सेज, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए इसी चैनल पर फ्री में बायोलॉजी एज वेल एज इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे। बट ऑल जस्ट डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स गाइज, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।